तो मेरा भी अप्रोक्स 1.5 लाख बॉन्ड गया था, प्लस एक महीने की सैलरी गई थी मेरी 45,000 समथिंग, प्लस जो ट्रेनिंग का अमाउंट था वो अप्रोक्स 2 सवा 2 लाख रुपए मेरे नुकसान हो गया था। जितना कमाया नहीं था ओह। 7 महीने से ज्यादा तो निकल गया। इसीलिए जॉब एक बार जहां ज्वाइन करना है ना, एकदम सोच समझ के ज्वाइन करो, और उसके बाद छोड़ो हाँ मत। स्विच करने में आपको अगर ठीक कुछ है सर। बड़ा बेनिफिट मिलता है, जैसे आप हाँ सीधा सीधा क्लरिकल से पीओ का ऑफर मिल जाता है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि मंथली सैलरी में ही 20 से 25 हजार का फर्क बहुत आ ज्यादा। जाएगा। हेलो सर। हेलो मेगा जी, कैसे हैं आप? सब मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो आपको। थैंक यू। थैंक यू सर सो मच। किसमें हुआ आपसे आपका? रीजनिंग सीखा है और पूरा का पूरा मतलब क्रेडिट आप ही को जाता है रीजनिंग के लिए। और हाँ, आरआरबी क्लर्क में भी हो गया। कल ही हाँ। आया था, मतलब वो रिजर्व लिस्ट में था। तो हम्म। उसमें हो गया कल, और आज आईबीपीएस क्लर्क में भी हो गया है। हम्म। तो दो दो अब आपके पास ऑप्शन है, अब आप किस में जाना चाहोगे? सर वही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने तो अच्छा, बैंक पहले कौन सा है? दिया नहीं है। बैंक बता दो मुझे, आईबीपीएस क्लर्क में कौन यूको। सा बैंक? यूको यूको बैंक। यूको बैंक। हाँ, तो हाँ अगर आप चाहो तो इसमें आईबीपीएस क्लर्क में जा सकते हो, कोई वो नहीं है। देखो, हर चीज का ना हाँ डिफरेंट, कुछ लोगों का पसंद अलग होता है। आरआरबी में जाओगे तो क्या, हाँ रूरल हाँ। एरिया मिलेगा आपको, तो वो अच्छा। प्रायोरिटी से थोड़ा बाहर रखो उसको। आरआरबी क्लर्क इज द लोएस्ट, हाँ मतलब हाँ बोलते हैं कि पूरे हायरार्की में हाँ अगर हाँ हम लोएस्ट है, आप आईबीपीएस क्लर्क को हाँ। चूज करिए, बिना मतलब सोचे समझे आईबीपीएस क्लर्क में चले जाइए। और सर आरआरबी एसबीआई अगर क्लर्क का होता, मेंस, एसबीआई क्लर्क का नहीं नहीं, मेंस वो तो मतलब देना मेरा। है, बिल्कुल हाँ देना है हाँ वो, ठीक देना है। नहीं है। हाँ मैं वो प्रिपरेशन कर ही रही हूँ, मतलब क्योंकि मुझे इससे आशा तो था नहीं। तो मैं हम्म इसीलिए कल कल तक भी मैं पूरा कंटिन्यू आपका क्लास किया, आशीष सर का क्लास किया, निमिषा मैम का, सबका क्लास मैं करे जा रही हूँ। हम्म 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 10 तारीख के लिए तो। हम्म। तो हम्म, आईबीपीएस क्लर्क तो अभी आप ज्वाइन के लिए कर लीजिए, अभी ज्वाइनिंग होते होते भी 1 2 महीना हाँ 3 महीना लगेगा ही लगेगा। तब तक आपका ये अच्छा एसबीआई क्लर्क भी 10 दिन में होने ही वाला है, 10 या 12 हाँ तारीख। तो इसको पेपर को हाँ तो हाँ। देखिए आप। उसके बाद ज्वाइन करना नहीं करना वो आपकी बात, अलग चीज है। अगर आपको लगता है फिर यूको सर ज्वाइन कर 2 3 लीजिए। महीना, सर 2 3 महीना होगा क्या बीच में गैप? हाँ, अभी लगभग दो आई। महीने का प्रोसेस रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये कुछ बैंक्स जल्दी करते हैं, कुछ बैंक 2 2 3 3 4 4 महीने हाँ। बाद भी करते हैं ज्वाइनिंग। तो वो और उससे खैर सर फर्क नहीं पड़ता। आरआरबी क्लर्क के लिए फिर अगर उस उसमें मतलब अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया तो आप उसको मना कर भी दीजिए, करना। आप उनको मना मना कर कर। दीजिए कि हाँ, मेरा आईबीपीएस हाँ क्लर्क में हो गया है, तो मैं उधर ज्वाइन करना है, हाँ मुझे हाँ यहाँ पे नहीं करना है करके। हाँ, ठीक है सर। हाँ ठीक ठीक है। है। आप, ये। क्योंकि देखो हाँ एक चीज है, आप कंफ्यूज मत होना, आप ये मत सोचना कि पहले मैं इधर जो जल्दी हो रहा है उसको ज्वाइन कर लो, फिर उधर चले जाओ, हाँ फिर हाँ उधर चले जाए, ये चीज नहीं हाँ हाँ पॉसिबल, नहीं। क्योंकि आपको एनओसी लेना पड़ता है। बैंक वाले इतनी जल्दी जल्दी अच्छा। आपको एनओसी नहीं प्रोवाइड जी करेंगे, जी। आपको दिक्कत हो जाएगी बाद में। और दूसरी चीज ये ओके। भी होती है कि कुछ बॉन्ड होते हैं, जैसे हमारे समय पे तो 1.5 लाख का बॉन्ड था, मैंने जो पे किया था जॉब छोड़ते समय। तो अभी अच्छा। अब क्या कम हो गया है बॉन्ड, वो कुछ 35,000 के आसपास का बॉन्ड है क्लैरिकल में। तो अगर आप आरआरबी क्लर्क ज्वाइन करोगे और उसको छोड़ दोगे 1 2 महीने में, तो वो आपको 35,000 रुपये आपके पैसे डूब जाएंगे। तो जी। इससे बेस्ट है। अच्छा, 35,000 तो जाएंगे जाएंगे, साथ में आपका एक महीने का जो सैलरी है वो भी जाएगा, तो डबल नुकसान होगा। एक महीने की सैलरी गई थी मेरी 45,000 समथिंग, प्लस जो ट्रेनिंग का अमाउंट था वो अप्रोक्स 2 सवा 2 लाख रुपए मेरे नुकसान हो गया था। जितना कमाया नहीं था ओह। 7 महीने से ज्यादा तो निकल गया। इसीलिए जॉब एक बार जहां ज्वाइन करना है ना, एकदम सोच समझ के ज्वाइन करो, और उसके बाद छोड़ो हाँ मत। स्विच करने में आपको अगर ठीक कुछ है। बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, जैसे आप हाँ सीधा सीधा क्लरिकल से पीओ का ऑफर मिल जाता है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि मंथली सैलरी में ही 20 से 25 हजार का फर्क बहुत आ जाए। ज्यादा। तो हम्म। ऐसे में ही स्विच करना चाहिए। अब कुछ बच्चे आरआरबी क्लर्क से आईबीपीएस क्लर्क में आते हैं, फिर आईबीपीएस क्लर्क से एसबीआई क्लर्क में जाते हैं, ये हाँ स्विचिंग हाँ। फायदेमंद नहीं है। तो तो जब फिर भी अगर एसबीआई क्लर्क हो आप गया दो तो। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप एसबीआई क्लर्क दो तो सही। आप ये पहले क्यों हाँ सोच रहे हो ठीक। कि मैं क्या करूँ पहले? अच्छा ठीक है। जब होगा हाँ आप ठीक है सर। मुझे मुझे जो कॉल करना, मेरी टीम को कॉल कर लेना, मेरी हाँ बात हो जाएगी हाँ से। फिर उस दिन सलाह ठीक लेना है। कि सर क्या करना चाहिए। ठीक ठीक है सर। ठीक है, अभी ठीक आप है। एग्जाम दीजिए। और कहाँ के रहने हाँ वाले हो आप? तो मैं सर आसाम गुवाहाटी से हूँ। असम गुवाहाटी, चलो बढ़िया है।
हाँ। और सफलता दिवस में आपको आमंत्रित करना चाहूंगा मैं, 13 तारीख को हम सफलता सर दिवस। होगा किधर? होगा किधर ये वेन्यू? आपको थोड़े समय में पता चल जाएगा वेन्यू। मोस्ट अच्छा, प्रोबेबली मुझे हाँ। लग रहा है कि दिल्ली में होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल का भी आईबीपीएस का हमने दिल्ली में किया था, तो शायद दिल्ली में ही हम करेंगे। अच्छा। तो अभी हम हाँ हाँ क्योंकि दिल्ली में क्या हो जाता है ना, कनेक्टिविटी हर पूरे मतलब इंडिया से है। हाँ हाँ। बाकी जब हमने लखनऊ में किया था तो बहुत से बच्चे वहां पर आ नहीं पाए थे, बोले कि सर कनेक्टिविटी उतनी अच्छी हमको मिल नहीं रही है, हालांकि वो यूपी का ही था, बट यूपी के भी कुछ कुछ जगहों से बच्चे वहां जल्दी जल्दी पहुंच नहीं पाए। तो इस बार हम देखते हैं, आपको इनविटेशन के लिए कॉल आ जाएगा टीम की तरफ से, तो ठीक उसका है वेट सर। करिए। 13 तारीख को है, डेट्स फाइनल है, कॉल आपको कल तक ही आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ठीक है, सर। और बाकी घर में सब खुश? हाँ, घर में एक्चुअली मैं और मेरी मम्मी ही है। अ, मैं जब 12th में थी तभी मेरे पापा गुजर गए। उनको सीकेडी था, किडनी डिजीज था। तो हम्म, तो फिर तब से मैं ट्यूशंस पढ़ा रही हूँ। ग्रेजुएशन पूरा ये ट्यूशन में ही, मतलब पूरा ग्रेजुएशन का वक्त जो था ना, सिर्फ ट्यूशन कर करके ही मेरा चल रहा था। तो हम्म, 10,000 तक मैं कमा लेती थी ट्यूशन पढ़ा के, और साथ में खुद पढ़ाई करती थी। और फिर मैं मास्टर्स का ही एक्चुअली मैंने सोचा था। मैंने कभी बैंकिंग का कभी सोचा ही नहीं था। मुझे मास्टर्स ही करना था, आगे रिसर्च वगैरह ये सब में जाना था। पर वो सब में क्या होता है कि बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, और अगर फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो तब उस दिशा में शायद थोड़ा सा, मतलब अच्छा होता है उन लोगों के लिए जिन लोग के पास ये हम्म, है हम्म, बैकग्राउंड। तो मेरा क्योंकि उतना अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है नहीं, तो फिर मुझे वो छोड़ना पड़ा, मास्टर्स का वो ऑप्शन ही छोड़ना पड़ा। और हम्म, अचानक से ही जैसे मैंने एक शिफ्ट कर लिया फ्रॉम केमिस्ट्री, मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट था, तो केमिस्ट्री से डायरेक्टली ये बैंकिंग में शिफ्ट होना पड़ा। और हम्म, तो 2024 जनवरी से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और तो निकल गया बस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क। हाँ, पीओ नहीं निकला मेरा। तो हम्म, उसके लिए शायद मैं अभी भी कर सकती हूँ, मेरे पास अब मतलब टाइम तो है, मैं प्रिपरेशन तो कर ही आप सकती हूँ उसके लिए। बहुत अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ईयर आप अपनी अपनी मैं इसलिए बोला ना एसबीआई क्लर्क हाँ का पेपर दो, क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का पेपर दोगे, मेंस दोगे ना, एक आपको क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस और मिलेगा, किस टाइप के हाँ क्वेश्चन हाँ आते हैं, आपका क्लियर होता है नहीं होता है। और लगातार उसके बाद फिर आपके आरआरबी पीओ के पेपर हैं, आईबीपीएस पीओ के पेपर है, तो आप एक टच हाँ में बने रहोगे एग्जाम के। हाँ और हाँ मतलब इस फील्ड में आप जुड़े रहोगे, क्योंकि आप अचानक से छोड़ दोगे, ज्वाइनिंग हो गई 2-3 महीना, तो वो हाँ। चीजें छूट जाती हैं। छूट जाता है कहीं से, हाँ। तो बढ़िया, बस ऑल द बेस्ट मैं यही कहना चाहूंगा, बस ऐसे ही आप तरक्की करते रहें, थैंक जल्द यू। से जल्द पीओ बने, फिर से दोबारा हमारी मुलाकात हो ऐसे ही। और श्योर बच्चों के सर, लिए क्या, श्योर। बाकी मतलब स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगी? मैं बस यही बोलूंगी कि ऐसा नहीं होता है हर दिन की 10-12 घंटा हो जाए पढ़ाई। मेरा खुद का नहीं होता था, मुश्किल से कभी 6-7 घंटा हो जाए तभी लगता था कि बहुत पढ़ लिया आज, क्योंकि मेरा होता ही नहीं था। कोचिंग में पढ़ाती थी मैं, तो हम्म, टाइम मेरा बहुत जाता था इस सब चीज में। हम्म, तो पर फिर भी कि यही है कि 2-4 घंटा भी हो, कभी अगर ऐसा हो जाए कि पढ़ाई हुआ ही नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ नहीं देना चाहिए बीच में, क्योंकि वो बीच में एक बार छूट गया तो फिर रिवाइव करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो हम्म, जितना भी होता है हर दिन पढ़ते रहना चाहिए जब तक रिजल्ट ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। बस यही होता है। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको। फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक बोलना यू। चाहूंगा, बस ऐसे ही थैंक लाइफ यू। में आगे बढ़ते थैंक यू रहिए। सो मच। आशीर्वाद है मेरा बहुत थैंक सारा। यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बाय सर। बाय बाय।